एक जगह कथा हो रही थी एक गांव में। सो सब लोग कुछ न कुछ दे रहे थे और बाग गांव में एक बहुत बड़ो कंजूस आदमी वो कछु न दे, सब लोग दे रहे। पत्नी ने कहा कि सब लोग दे रहे हो तो तुम भी कुछ दो। बोले सब लोग दे तो रहे, जब सभी लोग दे रहे तो फिर हमारी कोई जरूरी है, सभी लोग दे रहे। पत्नी बोली नहीं तुम भी दो। जब ज्यादा कहा, पुराने जमाने की बात है, सो एक ढेला लेकर के चला जो चांदी का चलता था। अब जाने मुट्ठी में दबा और जाके कथा में बैठी हो। अब सोच रहो कि दे दें कि न दें, दें कि न दें, दें कि न दें। सोच रहो, बहुत देर हो गई, सोचने लगो चलो अब दे ही दें। बोलो फिर तो देख बेको जो मिलिए ना चले ही जाइए, पर एक बार इन्हें देख तो ले। मुट्ठी बंद करे रहो। सो जब को हाथ पसीजे, दिल ना पसीजे, हाथ पसीजे। मुट्ठी खोली के देखी, बोलो अरे तुम रोए बहुत रहे हो, अब तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। सो फिर जेब में रख के कुछ ऐसे लोग। पत्नी बोली तुमने जीवन में कोई दान नहीं किया। अरे गंगा जी ने आया, लोगों ने इनको नाम रख दो दान चंद, क्यों कंजूस थे ना, सो दान चंद नाम रख दो। उल्टा 12 किलोमीटर गंगा जी पैदल ही पैदल लगाओ कि पैसा खर्च नहीं जाए। गंगा जी पे पहुंचो और गंगा जी पे पंडा पुजारी जी अबे मांगेंगे पैसा, यहाँ नहीं नहाएंगे। मुर्दा घाट पे पहुंचो, नहावे के घाट, मुर्दा घाट पे, यहाँ कोई नहीं। अब जाने गमछा लपेटे रो, गंगा जी में धसियाओ और जैसी डूबक मारी। अब भगवान भी तो कौतुक किए, भगवान को कौतुक सूझो। सो पंडा बन के भाई मुर्दा घाट पे आए, डूबक मार के जैसी बाहर निकलो, भगवान पंडा के रूप में बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब जाने देखो यहां भी आ गए, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। भगवान पंडा के रूप में, अरे भैया हम तो यहीं रहते हैं, हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं, और तुम जैसा कोई आ जाता है एक एक साल के लिए खाने का इंतजाम कर जाता है। 1 साल के लिए हमारे पास इंतजाम नहीं। अरे भाई 1 साल के न करो, 6 महीना के लिए, 6 महीना के लिए भी नहीं। अरे 1 महीने के लिए करो, 1 महीने के लिए भी नहीं, 8 दिन के लिए करो। अरे कुछ तो करो, मेरे पास कुछ नहीं। भगवान बोले तुम निकलने नहीं देंगे। अब बड़ी भाभी बोलो उधार कर ले, उधार। हाँ, भगवान बोले चलो उधार कर लेंगे। क्या दोगे? 1 धेला। तो संकल्प करो, 1 धेला को जाने संकल्प कर दो, उधार दो ना। इतना कंजूस में अब ये पैदल ही पैदल फिर घरे पहुंचो, थका हुआ था, सो जाते जाते सोए गए। और भगवान पंडा के रूप में पीछे पीछे जगह पहुंचे गए, बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी बाहर निकल के आई, देखो पंडा। बोली पंडा बाहर खड़े हुए, कुछ कह आए थे? हाँ क्या आ गया? हाँ बाहर खड़ा है। क्या तो बीमार है? पत्नी बोली बीमार है, अबे लौट जा। बोले अरे राम राम, हमारे यजमान बीमार और हम चले जाएं, जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। यहीं पर हमारे लिए दाल आटा का इंतजाम कर दो, यहीं टिक्कर बनाएंगे और खाएंगे। कि बे तो जो कह रहे कि दाल आटा को इंतजाम कर दे, कह दो कि मर गए। अरे ऐसे कैसे कह दे? अरे कह दो चला जाएगा।
पत्नी आंखें मूंदती हुई आई, बोली गए, चले गए, मर गए, मर गए, हाँ अब तुम चले जाओ। अरे राम राम, हम कैसे चले जाए, हमारे यजमान मर गए, जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं कर देंगे तब तक हम कैसे जाएगा। अपने चले गए, भगवानी पूरे गांव में न्योता दिया है कि दानचंद चले गए, दानचंद मर गए, पूरा गांव इकट्ठा। और जो आदमी ऐसो रहे, ऐसा अलौकिक आदमी, सो सांस साधे पढ़ो, सांस साधे पढ़ो, क्योंकि इसे अभ्यास था योग का। अब सब लोग इकट्ठे हो गए, अब दानचंद की तैयारी होने लगी। और पत्नी बोली ना बे मरे ना, अरे बे मरे ना। अब गांव वाले बोले कि ये तो ममता है, ये तो हम जानते हैं, बिनकी कोसो डल लेके चंदे भगवान पीछे पीछे जाए। वो ऐसो विचित्र आदमी है, ऐसो साथ जाए, मरगट में धल ले, कंडा चिल ले, बूना टरमराए। भगवान बोले सब लोगों से कि आप लोग थोड़े अलग हट जाओ, क्योंकि हम कुछ कान में मंत्र पढ़ना चाहते। लोग अलग हट गए। भगवान कान में बोले, हम भगवान जी हैं, हम भगवान जी हैं। सोई जाने आंखें खोली, और आंखें खोले के जो ही वही पंडा देखो से फिर मीच लगे, फट फिर मीच लगे। भगवान बोले कि ऐसा विचित्र आदमी हमने नहीं देखा दुनिया में, हमसे सब हार गए, पर आज हम इस आदमी से हार गए। भगवान बोले, अच्छा तुम हमसे वरदान मांग लो, आज हम तुमसे हार गए, तुम हमसे वरदान मांग लो पर मरो मत। सोजू आदमी बोलो कि ढेला छोड़ दो, ढेला छोड़ दो। भगवान बोले कि जा, हमने तो पे ढेला छोड़ दो पर मरे मत। लोग ऐसे ऐसे भी होते, कुछ लोग ये कहते हैं अरे अभी से दान करके क्या करेंगे, अभी से दान करेंगे, फाइल कहीं गड़बड़ हो जाए, ताजा ताजा दान करेंगे सो धर्मराज को याद रहे। लोगों ने कहा क्या तुम्हारे हाथ में रहेगा? अरे मेरे सब हाथ में, मेरे हाथ में है सब, लेकिन हाथ में है पर हाथ में नहीं है। हाथ में तो है पर हाथ में नहीं है। एक आदमी इसी तरीके से बन के भैया सब मेरे हाथ में, जब अंतिम समय आएगा तब दान करेंगे। संयोग बस बीमार पड़ गया, जीभ उठना बंद, बोल भी न पाए। लोगों ने कहा तो जाए रहे हो दान कर ले, सो दीवाल की ओर हाथ उठाए, दीवाल की ओर। इसने अपना धन दीवाल में गाड़ दिया था। अब सब लोग कहने लगे कि ये दीवाल की ओर हाथ कैसे उठाए रहे। इनके बच्चों को पता था कि पिताजी का धन दीवाल में गड़ा है। अब बच्चे सोचने लगे पिताजी तो जा ही रहे, जो धन काय को जाए। बच्चे बोले पिताजी ये कह रहे हैं अब बचाई क्या है, जो कुछ भी था वो तो इसमें लगा दिया, इसमें दीवाल में मकान में लगा दिया, ये कह रहे हैं अब बचाई क्या। अब बोलो, चले गए, रह गई मन की मन। तो देखिए आपके हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं। घड़ी आपके हाथ में है, अच्छा बताओ घड़ी हाथ में बधी है या घड़ी में हाथ बधा है? क्यों नहीं? घड़ी हाथ में है या घड़ी में हाथ है? घड़ी हाथ में नहीं बल्कि घड़ी में हाथ बधा है। घड़ी घड़ी चलिए घड़ी कहती यही विनीत, और मूर्ख तेरे जन्म की घड़ी गई अब भी।
एक घड़ी भी इधर से उधर नहीं टल पाए। इसलिए तमाम घूमते फिरते हाथ देखने वाले उनसे ये कह दो क्या देखता है बंदे मेरे हाथ को। अरे हाथ जिसका है पहले उसे तो देख ले। इसलिए मेरे भैया के पहरा